डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार, व्याख्याता वर्ग भौतिक विज्ञान भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। आज अपन ऑनलाइन क्लास में विद्युत द्विध्रुव का टॉपिक पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित हों तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोनों आवेशों का परिमाण समान, प्रकृति विपरीत और कैसे होने चाहिए बिंदुवत। एक +q तो दूसरा -q, ये -q तो ये +q, ठीक। और आवेशों का ये युग्म क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2a से व्यक्त किया जाता है। ये बिंदु A, ये बिंदु B, मध्य बिंदु O। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। मध्य बिंदु से गुजरने वाली तथा x की लंबवत रेखा निरक्षीय रेखा कहलाती है। निरक्षीय रेखा कहलाती है। ये विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है। इसके पश्चात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये परिभाषा लास्ट ईयर भी आई थी। उससे पहले 2012 में, 2019 में परिभाषा आई। परिभाषा क्या है? विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त किया जाता है। P बराबर किसी एक आवेश का परिमाण Q और इसको मल्टीप्लाई कर दिया बीच की दूरी 2a से, तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया P बराबर Q × 2a। परिभाषा एक बार दोबारा सुन सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त किया जाता है। P बराबर Q × 2a। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, पहला बिंदु एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, कूलम × मीटर। विमा, आवेश की विमा A1 T1 और दूरी की विमा L1, तो ये विमा हो गई M0 L1 T1 A1, ये विमा हो गई। तीसरा बिंदु विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये इसका मतलब परिभाषा मात्रक, विमा और सदिश राशि जिसकी दिशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब अपन एक इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल ये है NaCl,
Cl अणु में Na+ तथा Cl- आयनों के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, ये अपना क्वेश्चन। हमें निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Na+ और Cl- दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर है, एक पर धनात्मक आवेश दूसरे पर ऋणात्मक आवेश। सॉल्यूशन आंसर दिया है। Q बराबर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो आवेश का मान हो गया इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और बीच की दूरी, दोनों आयनों के बीच की दूरी 2a बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 × 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। हमें ज्ञात करना है P, P बराबर Q × 2a। Q का मान हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम, 2a का मान हो गया 1 × 10⁻10 मीटर। तो P बराबर 1.6 × 10⁻19 1 × 10⁻10, P बराबर 1.6 × 10⁻29 कूलम इंटू मीटर। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया की गणना होगी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और वो क्वेश्चन 2012 में आया हुआ भी है। क्या है टॉपिक? है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। विद्युत द्विध्रुव चित्रानुसार AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB एक विद्युत द्विध्रुव जिसके बिंदु A पर ऋणावेश माइनस और बिंदु B पर धनावेश प्लस। विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। यहां से यहां तक की दूरी A से O की दूरी A, तो O से B की दूरी भी A। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर प्रेक्षण बिंदु P स्थित है। स्मॉल r दूरी पर प्रेक्षण बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेशों के कारण होगी, ऋणावेश के कारण भी और धनावेश के कारण। माना कि धनावेश प्लस Q तथा ऋणावेश माइनस Q के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर है। क्रमशः E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर है। इसके कारण E1 वेक्टर और इसके कारण E2 वेक्टर। हमने पहले ये भी पढ़ा था, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से प्रेक्षण बिंदु की ओर। तो E1 वेक्टर की दिशा B से P की ओर, ये E1 वेक्टर की दिशा आ गई। अब E2 वेक्टर किसके कारण है? ऋणावेश के कारण है। ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रेक्षण बिंदु से ऋणावेश की ओर होती है, अर्थात P से A की ओर होती है। इसलिए E2 वेक्टर की दिशा P से A की ओर। दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं की दिशा एक दूसरे की क्या है? विपरीत है। अब B से P की दूरी कितनी होगी? आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये दूरी कितनी है? R, ये दूरी है A, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो गई? R माइनस A। और A से P की दूरी डायग्राम में देखें अपन, तो O से P की दूरी है R और O से A की दूरी है A, इसलिए R यहाँ तक की दूरी होगी और A ये आगे वाली दूरी होगी, तो R प्लस क्या हो गया? A, ये दूरी आ गई। अब अपन ने धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को माना था E1 वेक्टर, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को माना था E2 वेक्टर। तो E1 वेक्टर बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला KQ/R² होता है। KQ/R² होता है, ये होता है। तो E1 वेक्टर K, Q की जगह Q आ गया, और दूरी का स्क्वायर, दूरी B से P यानी BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर बराबर BP का मान R माइनस A, R माइनस A का होल स्क्वायर। ये समीकरण एक। यहाँ दिशा हो गई BP की ओर, BP की ओर। E2 वेक्टर अब अपन देखिए, K वही आवेश का मान Q, AQ बटा AP का स्क्वायर, और KQ AP का मान हो गया R प्लस A, R प्लस A का होल स्क्वायर। ये समीकरण दो। दिशा P A की ओर। समीकरण 1 और 2 से ये स्पष्ट है कि E1 वेक्टर का परिमाण E2 वेक्टर से अधिक। कैसे पता चला? अंश वाली राशियां दोनों में समान, लेकिन समीकरण 1 में हर वाली राशि छोटी है, इसलिए इसका परिमाण अधिक आएगा। इसमें हर वाली राशि बड़ी है, इसलिए इसका परिमाण कम आएगा। तो E1 वेक्टर का परिमाण E2 वेक्टर से अधिक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा क्लियर ये हो गया, दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात दोनों में कितने डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का कोण है। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E बराबर अधिक वाले में से कम वाला। अधिक परिमाण किसका है? E1 वेक्टर का। तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 वैल्यू अपन पुट करें तो E बराबर E1 KQ बट्टे में R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ बट्टा R प्लस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर। इसको आगे अपन सॉल्यूशन करते हैं तो E बराबर KQ अपन ने कॉमन ले लिया, बड़ा ब्रैकेट 1 बटा इसमें बचा R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा R प्लस A का होल स्क्वायर। E बराबर KQ
एलसीएम दोनों का अपन लेंगे तो r माइनस ए और r प्लस ए का मल्टीप्लाई हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस राशि का इसमें भाग देंगे तो ये आएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे r प्लस ए का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या आएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra प्लस 2r, और r माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, वो पद तो यही आएंगे r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ किसका आ जाएगा माइनस का, माइनस 2r। बाहर माइनस होने के कारण जो ब्रैकेट के भीतर माइनस के आएंगे वो प्लस के, प्लस वाले माइनस के, फिर भी अपन ने छोटा ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra डिवाइडेड r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर E इक्वल टू के क्यूब r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 2ra डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, फिर ये प्लस का ये माइनस का, 2ra प्लस 2ra 4ra। तो E इक्वल टू के क्यू 4ra डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आगे अपन ऐसे भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं के क्यू 2a 2r 2a गुणा 2r 4ra डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यो चूंकि अपन जानते हैं विद्युत द्विध्रुवाग्रों का फॉर्मूला q इंटू 2a बराबर p, मैं यहाँ लिख देता हूँ चूंकि p बराबर q इंटू 2a, p बराबर q इंटू 2a, ये आ गया अपने पास। q इंटू 2a के स्थान पर अपन क्या पुट करेंगे इसमें p, तो E बराबर 2kpr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये समीकरण अपनी कितनी होगी 3। ठीक, ये सूत्र हमें तब काम में लेना है जब a r स्क्वायर का मान a स्क्वायर की तुलना में बहुत अधिक नहीं। अगर यदि r is very greater than 2a हो तो r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ r स्क्वायर का होल स्क्वायर r के घात 4 हो जाएगा, तो E बराबर 2kpr डिवाइडेड बाई r की घात 4 कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर r की घात कितना आ गया 3, तो 2kp बाई r क्यूब, और ये समीकरण अपनी कितनी होगी 4।
ये फॉर्मूला तब लगाना है जब r का मान 2a की तुलना में बहुत अधिक हो, तब तो ये फॉर्मूला लगाना है, और बहुत अधिक नहीं हो तब समीकरण नंबर 3 लगाना। अब इसको सदिश रूप में अपन देखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो उसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, ये आ गया p वेक्टर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। और E1 वेक्टर और E2 वेक्टर है। E1 वेक्टर का परिमाण E2 वेक्टर से अधिक है, तो परिणामी सदिश की जो दिशा है वो अधिक परिमाण वाले की ओर होगी, अर्थात E1 वेक्टर की ओर होगी। तो परिणामी सदिश की दिशा E1 वेक्टर की दिशा में होगा। E वेक्टर की दिशा और चित्र में आप देख रहे हैं P वेक्टर की दिशा, दोनों दिशाएं क्या है, समान है। इसलिए सदिश रूप में अपन इसको क्या लिखेंगे, सदिश रूप में, सदिश रूप में E वेक्टर बराबर 2k P वेक्टर बाई R क्यूब, अर्थात अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी। जो दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की होगी वही दिशा अक्षीय रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होगी। ये हमारा टॉपिक इस प्रकार से कंप्लीट होता है। और अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। HCl अणु में H प्लस तथा Cl माइनस आयन के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम है। 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यहां दिया है आंसर गिवन। चार्ज आवेश Q बराबर E 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। 2a दोनों आयनों के बीच की दूरी अपने को दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 × 10⁻10 मीटर, और R इक्वल टू दे रखा आपको 10 एंगस्ट्रॉम, 10 × 10⁻−10 और 1 × 10⁻9 मीटर। अपन जानते हैं अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 2kP/R3, और P अपने को डायरेक्ट नहीं दे रखा, इसलिए P का फॉर्मूला अपन ने लिख दिया 2k। P का फॉर्मूला हो गया Q × 2a,
डिवाइडेड बाई आर क्यूब और E इक्वल टू 2 K की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹ और Q की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻19। 2A की वैल्यू हो गई 10⁻10 डिवाइडेड बाई आर क्यूब की वैल्यू हो गई 10⁻9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9। ये आ गया मेरे पास 19 और 10 29 में से प्लस के 10 चले गए तो अपने पास ऊपर जो पावर बची है वो है 2 इंटू 9 18 हो गया 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻20 हो गया डिवाइडेड बाई नीचे पावर आ जाएगी 10⁻27। या 16 को अपन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 288 और 288 आ गया ये पॉइंट आ गया डेसिमल इंटू 10⁻, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो गए 10⁻7 वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं या इसको एक डेसिमल इधर रिमूव करोगे तो 2.88 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर कूलम। ओके।